हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आर.एस. अग्रवाल का स्पेशल क्लास लेकर आया हूं और जो क्लास आपका चल रहा है पोलिनोमियल्स का, बहुभुज का। तो आज बहुभुज का पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 क्लास दे चुका हूँ। तो आज का जो क्लास है पार्ट 3 है पोलिनोमियल्स का, जो आज आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 39 का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 32 तक सॉल्यूशन होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्सरसाइज 39 में आपका क्वेश्चन संख्या 32 तक ही है और एक एक्सरसाइज दिया गया है। तो ये टॉपिक आज के बाद कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, आप थ्योरी के साथ चालू करेंगे। तो ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे पहले मेरा थ्योरी क्लास आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि थ्योरी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाने का सटीक उपाय हो जाता है। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चंस को अगर बनाना है तो उसका आप थ्योरी जानिए, फार्मूला जानिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए, तो आपको बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्यूशन होगा और समझ में भी आएगा। तो आज का क्लास ये अंतिम क्लास है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखिएगा। और ये 3 क्लास में आपका पोलिनोमियल्स कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, चाहे रेलवे का या बैंक का, एसएससी में, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं। तो 1-2 नंबर आपको दे के ही जाएंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 22 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु पंचभुज, जो भी क्वेश्चन देख रहे होंगे सब समबाहु पर आधारित है। एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा। तो किसी भी बहुभुज में अंतःकोण का योग बराबर हम फार्मूला बताए हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो आप n के जगह पर आप भुजा की संख्या होता है, तो n आपका समबाहु बोला गया है। तो समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर हो, पंचभुज बोला गया है। तो पंचभुज में n का जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n बराबर 5, तो 2 इंटू 5 - 4 इंटू 90 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 में से 4 जाएगा, तो 6 गुने 90, 9 छक 54, 540 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोण, तो षष्ठभुज में n बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ 6 बैठाएंगे हम, तो 2 इंटू 6 - 4 इंटू 90, तो 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा, तो 8 4 12, 9 8 72 हो जाएगा, 720 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी बहुभुज में आप अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री के फार्मूला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 24 क्या कहता है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है, तो आपका भुजा की संख्या पूछ रहा है। तो बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा n। अब n जो होता है आपकी भुजा की संख्या होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण आपका 40 दिया गया है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 360 बट्टा 40। 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, यानी भुजा की संख्या 9 होगा। आपका आंसर क्लियर हो जाता है, भुजा का संख्या कितना होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 दिया गया है, तो भुजा की संख्या। किसी भी समबाहु बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का अनुपात आपका 7:2 दिया गया है, तो आपकी भुजा की संख्या निकालना है। तो आपका रेशियो दिया गया है अंतःकोण और बाह्य कोण का। तो आप देखिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो दिया गया है। तो अंतःकोण होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, अब बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। अब बराबर आपका दिया गया है 7/2। समझ में आ रहा होगा। अंतःकोण आपका 2n-4 इंटू 90 और बाह्य 360 का रेशियो 7:2। अब देखिए 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 और 2 दूना के 4, 7 इंटू 2 कीजिएगा तो 14 प्राप्त होगा उधर, और 2 4 माइनस में ऐड में हो जाएगा, तो 14 4 आपका 18, n बराबर आपका 9। भुजा की संख्या कितना होगा, 9 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा आपका 9 होगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 26 क्या है, कहता है एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, तो भुजा की संख्या देखें। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कितना आपको मिस कर रहा है। कभी आपका
अनुपात दिया हुआ रहता है और कभी आपका अंतर दिया हुआ रहता है। आप क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहे होंगे तो गुना दिया गया, मैंने बाह्य कोण अंतः कोण का इतना गुना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखने से घबराइए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी आप चुटकी बजाइएगा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई जान नहीं रहता। इसमें पॉलिनोमियल्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, यानी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को समझ में ये टॉपिक आ रहा होगा। बहुत आसान टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चंस में दो ही फार्मूला हमेशा यूज होता है, अंतः बाह्य, और एक फार्मूला अदर से विकर्ण की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अनुपात दिया गया था, यहाँ आपका अंतर दिया गया है। तो बताइए कि प्रत्येक अंतः कोण आप निकालिएगा तो 2n - 4 × 90, और प्रत्येक बाह्य कोण निकालिएगा तो 360/n का अंतर आपका 60 दिया गया है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक निकालिएगा तो n से भागा दे दीजिएगा तो n आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन कीजिए, n का एलसीएम n ले लीजिए। ठीक है, यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 9 दूनी 18 180n, और 9 चौके 36 360, और माइनस आपका 360 हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, 180n और 360 जोड़िएगा तो 720 हो जाएगा, और n गुने 60 कीजिएगा तो 60n हो जाएगा। अब आप देखिए कि 60n प्लस में है, इधर आपका माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 60n घटा दीजिएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 120n प्राप्त होगा, और उधर आपका 720, 1 0 से 1 0, 12 6 72, तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भुजा की संख्या आपका 6 आ जाएगा। अब देखें कि क्वेश्चन कितना लॉन्ग था, सॉल्यूशन बहुत ईजी है। सॉल्यूशन में कोई जान नहीं होता है, सिर्फ आपका क्वेश्चन को समझना है और आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन संख्या 27। क्या कहता है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अब बताइए, वही क्वेश्चन आपको इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक बहुभुज में अगर मान लिया जाए कि ये आपका अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, तो दोनों का योग आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सरल रेखा में जो कोण बनता है 180 बनता है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग अगर कोई आपसे पूछता है तो 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, इस मेथड से भी ये बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का। तो अगर मान लिया जाए कि हम बाह्य कोण को हम अगर 1 से थीटा मान लेते हैं सपोज, और अंतः कोण जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार कितना गुना है, 11 गुना है। ठीक है, तो 11 मान लेते हैं, 11 थीटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों का जो आपका योग जो होता है 180 होता है, तो 11 थीटा प्लस थीटा तो हो जाएगा 12 थीटा बराबर 180। अब 180 में 12 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा, 12 से काटिएगा 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 3 18, x बराबर 15 आपका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो है उसका आंसर कितना होगा, 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी। यानी थीटा 12 से भागा दीजिएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी 15 जो होगा आपका आंसर होगा। आगे देखिए 15 जो आपका होगा, थीटा का बाह्य कोण आपका 15 डिग्री हो जाएगा, और अंतः कोण हो जाएगा 15 गुने कितना, 15 गुने 11 गुने 15 आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बाह्य कोण आपका 15 डिग्री आ जाता है। तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का जो होता है 360 डिग्री थीटा बट्टा n हो जाता है। तो n आपका भुजा की संख्या, तो 360/15 कीजिएगा तो 15 दूनी के 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 15 चौके 60, यानी 24 इसका आंसर होगा। 24 भुजा की संख्या होगा। यहाँ आपका थीटा बराबर 15 आ जाएगा। इस तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका और बताएं, बाह्य कोण और अंतः कोण का इक्वल करके आप अंतः कोण में 11 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी बाह्य कोण अंतः कोण का योग भी आपका होता है 180, तो यहाँ से थीटा बराबर 15 आ जाएगा। तो बाह्य कोण 15 डिग्री, अंतः कोण 11 गुने 15 कर देंगे। तो बाह्य कोण का प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, n भुजा की संख्या, तो n आपका निकालना है, जबकि थीटा आपका 15 दिया गया। तो 15 से डिवाइड दीजिएगा तो 24 बार में आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका 27 का आंसर आपका आता है भुजा की संख्या 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज मैं आपका ये चैप्टर समाप्त कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और है, 32 तक आपको सोल्यूशन चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1080 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन 6 7 8 9। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग, तो सभी अंतः कोण का योग जो होता है 2n - 4 × 90 बराबर 1080 दिया है। यानी
1080 डिग्री है तो एक्स एन का वैल्यू निकालना है, यानी भुजा की संख्या निकालना है। ठीक है, आप देखिए कि 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 2n - 4 बराबर 12 हो जाएगा। ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 12 4 16, तो n बराबर आपका 8, यानी भुजा की संख्या आपका 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। आप क्वेश्चन को बुक से भी लिख सकते हैं या आपको पढ़ के हम सुना दे रहे हैं क्वेश्चन को, इससे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी समबाहु अष्टभुज, क्या अष्टभुज, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। किसी समबाहु अष्टभुज में प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो क्या होगा। तो बताइए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात पूछा गया है, तो अंतःकोण होता है 2n - 4 × 90, अब प्रत्येक लगाया है तो n हो जाएगा, अब बाह्य कोण हो जाएगा 360/n, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n के जगह पर आप कितना बैठाइएगा, अष्टभुज है तो n बराबर 8 बैठाइएगा, तो 2 × 8 - 4 × 90, यहाँ आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ध्यान से 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 में से 4 जाएगा आपका, तो आपका 12 बचेगा, और अनुपात 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, आपका जो आंसर प्राप्त होगा 3:1 होगा। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिएगा, तो 3:1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सही में ईजी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, RS अग्रवाल का लगातार सॉल्यूशन है, तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को देखकर सीख सकते हैं। मेरा पर्पस है सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वह तेज स्टूडेंट रहे या कमज़ोर रहे, सभी के लिए आप सीखिए, ताकि कमज़ोर स्टूडेंट्स धीरे धीरे आप चलिएगा रास्ता पे, तो चलने के लिए आप सीख जाइएगा और अच्छा नौकरी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आसान तरीका से आप सॉल्यूशन देखिएगा। कहता है कि दो समबाहु, यहाँ क्वेश्चन देखिए, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 दिया गया है और उनके अंतःकोण का माप जो है 2:3 दिया गया है। तो इसमें भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात नहीं पूछा गया, भुजाओं की संख्या क्या होगी, 4 8 5 10 6 12 8 16। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया, दो समबाहु आपका दिया गया है 1:2, तो भुजा का अनुपात जो दिया गया है अर्थात n1:n2 बराबर आपका हो जाएगा 1:4, और अंतःकोण की माप जो हो जाएगा आपका θ/θ2 बराबर 2:3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ साइड निकालना है, यानी n1 और n2 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान तरीका से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अंतःकोण आप निकालते हैं 2n - 4 × 90 बट्टा आपका n हो जाता है, तो यहाँ n1 बैठा दीजिए, और अनुपात 2n2 - 4 × 90 डिग्री बट्टा n2, और जो आपका अनुपात दिया गया है वह आपका जो दिया गया है 2:3 दिया गया है। इससे घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, ये आप अनुपात निकालिएगा तो 90 से 90 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 × n1, तो 2n1 कीजिएगा तो n1 का वैल्यू x बैठाइएगा -4 बट्टा n1 का वैल्यू सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 × n2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आपका अनुपात 100 दिया गया, सॉरी 1:2 दिया गया है, तो n2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 × 2 कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, और -4 बट्टा n2 का वैल्यू आपका 2x हो जाएगा, और अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए कि अनुपात में x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के मतलब बट्टा होता है। अब आप देखिएगा, इसका रूल क्या होता है कि दूर से दूर में गुना होता है और नज़दीक से नज़दीक में गुना होता है। अनुपात में आप देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम पढ़ाए हैं, दूर से दूर में और नज़दीक से नज़दीक में गुना होता है। अब आप देखिए 2x - 4 में गुना करना है आपको 3 से, और इक्वल हो जाएगा 4x - 4 में और बट्टा 2 में गुना करना है 2 से। अब आप देखिए यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी के 6x - 12, और यहाँ आपका 4x - 4 हो जाएगा। 6 और 4 में आपका 2x का डिफरेंस है, और 4 और 12 में आपका 8 का डिफरेंस है, तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि n1 जो होगा आपका 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी पहली भुजा की संख्या 4 और दूसरी भुजा की संख्या आपका 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 और 32, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आज। तो क्वेश्चन संख्या 31 और 32 देखिए। 31 में क्या कह रहा है? 31 कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग उसके सभी बाह्य कोण का योग का दुगना है। तो यह बहुभुज क्या है, यानी उस बहुभुज का नाम बताना है। अष्टभुज है, नवभुज है, षष्ठभुज है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग, तो सभी अंतःकोण का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, और सभी बाह्य कोण का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 का ये आपका दुगना है। सभी अंतःकोण जो है 360 डिग्री का आपका दुगना है, तो 2 से आप इसमें गुना कीजिएगा इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 और 9 चौके 36। तो 2n-4 बराबर 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 2n बराबर 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 का मतलब आपका होता है षष्ठभुज। तो ऑप्शन नंबर 31 का सी में देखिए षष्ठभुज आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप भुजा की संख्या निकाल लीजिएगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा बहुभुज बनेगा, अष्टभुज बनेगा, नवभुज बनेगा। तो xn बराबर आपका 6 आया तो षष्ठभुज बनेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक का, और इस टॉपिक का अंत होता है क्वेश्चन नंबर 32 के द्वारा। कहता है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो 2n-4 इंटू 90/n, प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का कहता है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, और समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण। तो षष्ठभुज मतलब 6-4 इंटू 90/6, अंतःकोण का 9/8 है, इसका 9/8 है, इक्वल है। ठीक है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। इसमें 9/8 से हम गुना करेंगे। अब आप देखिए 90 से 90 आपका कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 2n-4/n बराबर 9/8 गुना 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा तो 8/6, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई के 9। ठीक है, 2 से गुना करेंगे 2n में तो 4n, माइनस 2 गुना 4 करेंगे तो 8, और n से गुना करेंगे 3 में 3n, 3n और 4 में n बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो आप भुजा की संख्या आपका आंसर 8 हुआ। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आज के बाद पॉलिनोमियल्स में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोग को कि इस चैनल के सहारे आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप धैर्य रखिए और आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ फरमाइश लिखिए, वही टॉपिक आपका चालू हो जाता है। तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल वही टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपसे एक विनती है कि आप ज़रूर बोलिएगा कि कोई टॉपिक पढ़ना होगा, आपको अगर फेवरेट टॉपिक होगा तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाएंगे और बहुत जल्द ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, बाय, थैंक यू।